कुछ प्रेशर पाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन सी पाइप्स होती हैं। सबसे पहले आती है कास्ट आयरन पाइप्स। कास्ट आयरन पाइप्स जो है इनका यूज सिटी वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है और ये रेजिस्टेंट होती हैं टू कोरोजन और इनका लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग होता है, 100 ईयर्स तक हो सकता है इनका लाइफ स्पैन। और लेंथ जो होगी इनकी 3.5 मीटर जो होगी वो जनरली यूज़ की जाती है और अगर स्पेशल ऑर्डर पे 6 मीटर तक बनवाई जा सकती है कास्ट आयरन पाइप्स। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग 2 मेथड से होती है, एक होता है ऑर्डिनरी सैंड मोल्डिंग और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन पाइप्स जिनको हम स्पन आयरन पाइप्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी सैंड मोल्डिंग जो होती है इसमें 2 तरीके से और आगे प्रिपेयर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कास्ट से भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कास्टिंग से, और वर्टिकली कास्ट पाइप्स भी होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कास्ट पाइप्स जो होंगी उसको एमसी वेन पाइप बोलेंगे और जो वर्टिकली कास्ट पाइप्स होंगी उनको पिट कास्ट पाइप्स बोलेंगे। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टली कास्ट पाइप्स होंगी वो 100% स्ट्रॉन्गर इन टेंशन होंगी देन वर्टिकली कास्ट पाइप्स। ठीक है, और 50% स्ट्रॉन्गर होगी इन रप्चर देन वर्टिकली कास्ट पाइप्स। ठीक है, अब इसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन पाइप्स जो होती हैं, ये भी 2 और मेथड्स इसके आगे आते हैं। सैंड मोल्ड से भी प्रिपेयर हो सकती हैं या फिर मेटेलिक मोल्ड से प्रिपेयर हो सकती हैं। सैंड मोल्ड से अगर प्रिपेयर होंगी तो उसको बोलेंगे सैंड स्पन पाइप्स और अगर मेटालिक मोल्ड से प्रिपेयर होंगी तो डेलावॉट पाइप। ठीक है, और जो स्पन आयरन पाइप्स है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन पाइप्स जो हैं वो डेंसर और टफर होती हैं और ये 3 टाइप्स में अवेलेबल होती है, क्लास LA, क्लास A और क्लास B। ठीक है, ये 3 टाइप्स में अवेलेबल होती हैं और ये थिनर होती है देन वर्टिकली कास्ट आयरन पाइप्स। इसीलिए थिनर होने की वजह से ये लाइटर भी हो जाती हैं और लॉन्ग लेंथ में भी ये प्रिपेयर हो सकती हैं। इसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग की जाती है, बिट्यूमिनस लेयर की कोटिंग करी जा सकती है, बिट्यूमिनस लाइनिंग होगी या फिर लार्ज साइज पाइप्स जो होंगी उस पर 1:2 सीमेंट मोर्टार की कोटिंग की जा सकती है और जिंक की कोटिंग जब हम करेंगे तो उसको हम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स बोलेंगे। इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम। सबसे पहली एडवांटेज ये है कि ये मॉडरेट कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है, और ये इजीली मतलब ज्वाइन की जा सकती है, इजी टू ज्वाइन होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती हैं और कोरोजन रेजिस्टेंट होती हैं। ये पहले ही मैंने बता दिया। इनकी लाइफ जो होगी वो अप टू 100 ईयर्स तक हो सकती है, ये भी बोल दिया है। और सर्विस कनेक्शन जो होगी वो बहुत ईजी मतलब बनाए जा सकते हैं कनेक्शंस जो होंगे इसके। और फिर उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की सबसे पहली ये है कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो होगी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? ड्यू टू ट्यूबरकुलेशन इन सर्टेन वाटर्स। मतलब जो पाइप होगी उसका जो इनर सरफेस होगा वो उसके ऊपर कुछ मटेरियल इस तरीके से स्टिक होता जाएगा धीरे धीरे कि वो जो उसका डाया होगा वो थोड़ा छोटा धीरे धीरे होता जाएगा, जिसकी वजह से वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। और इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाई प्रेशर्स और मतलब 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेशर ये नहीं झेल सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा हाई प्रेशर इस पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा हाई प्रेशर के टाइम पे ये पाइप्स हम यूज़ नहीं कर सकते। और जब ये लार्ज होंगी तो उसकी वजह से ये बहुत हैवी और अनइकोनॉमिकल हो जाती हैं और इवन ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। और इसमें कुछ जॉइंट्स जो हैं वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो सॉकेट और स्पाइगॉट जॉइंट बना सकते हैं, फ्लैंज जॉइंट, मैकेनिकल जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट। ये 5 जॉइंट्स हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम पाइप्स को जॉइंट कर सकें एक दूसरे से। ठीक है, और ये जॉइंट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद है स्टील पाइप्स। स्टील पाइप्स कैसे बनाई जाती है? स्टील प्लेट्स को लिया जाता है अलग अलग थिकनेस की और उनको पहले उनको बेंड करती है, फिर उनकी वेल्डिंग करके स्टील पाइप्स बना दी जाती है या फिर रिवेटिंग भी कर सकती है। ठीक है, रिवेट से भी बना सकते हैं उसको। और अलग अलग थिकनेस इसलिए लेते हैं ताकि अलग अलग प्रेशर्स के लिए उसको यूज किया जा सके। ठीक है, और वेल्डेड पाइप्स जो होती हैं वो स्मूथ और स्ट्रॉन्गर होती हैं। रिवेटेड पाइप्स ज़्यादातर यूज नहीं की जाती है आजकल। ठीक है, स्टील पाइप्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इन टेंशन होती हैं, इसीलिए लार्ज डाया पाइप्स जो होंगी वो 6 मीटर तक की भी बनाई जा सकती है। कैन बी मेड ऑफ
thin shells, or used for raw water trunk mains, inverted siphons और pumping mains. ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि प्रेशर यहाँ पे हमें हाई चाहिए होता है और साइजेस भी लार्जर चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे ये इजीली यूज़ की जा सकती है स्टील पाइप्स, और इसकी लाइफ जो होती है वो 25 to 50 ईयर्स तक होती है. स्टील पाइप की एडवांटेजेस में ये है कि एक्सपेंशन जॉइंट्स की जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर स्टील पाइप को अंडरग्राउंड बरी किया जाए तो, क्योंकि वहाँ पे दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू लार्ज टेम्परेचर चेंज, इसीलिए एक्सपेंशन जॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. बट अगर ये एक्सपोज होंगी एटमोसफेयर में तो रिक्वायर्ड होंगी एक्सपेंशन जॉइंट्स. ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि दे आर नॉट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, बिकॉज डिफरेंट जो हमें कनेक्शंस बनाने होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं इसमें कनेक्शंस बनाना, इसीलिए वहाँ पे कास्ट आयरन पाइप्स को यूज़ किया जाता है इन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स. और इफ नॉट डिजाइंड प्रॉपरली, अ partial vacuum caused by emptying of the pipe may cause collapse and distortion. अगर डिज़ाइन नहीं किया जाएगा प्रॉपरली तो ये पाइप्स जो होंगी इनमें एम्प्टी होने की वजह से, खाली होने की वजह से पार्शियल वैक्यूम जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से ये पाइप फट भी सकती हैं. तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. स्टील पाइप्स जो होंगी उनमें रस्टिंग और इफेक्ट ऑफ एसिड, एल्कलाइन वाटर एंड इवन एटमॉस्फेरिक एजेंसीज, इन सब चीज़ों का इफेक्ट हो सकता है, इसलिए इसको इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता है. और उनकी प्लेस पे स्टील शेल्स कोटेड विद फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड विद 1:2 सीमेंट मोल्टार को यूज़ किया जाता है, जो कि जिसको हम पर्टिकुलरली ह्यूम स्टील पाइप्स बोलते हैं, जिसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे. ह्यूम स्टील पाइप्स. Thin steel shells are coated from inside and outside with cement mortar 1:2 by centrifugal process. उसे कहेंगे Hume steel pipes. और इनसाइड का तो समझ आता है, लेकिन एक्सटर्नल जो आउटसाइड सरफेस है उसमें कोटिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम वेदरिंग एज वेल एज सॉइल एक्शन. ठीक है, और इनसाइड कोटिंग जो होगी वो 1.2 सेंटीमीटर टू 3.75 सेंटीमीटर तक की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन साइज. एक्सटर्नल कोटिंग जो होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी पाइप अप टू 1 डायमीटर के लिए, और 3.75 होगी फॉर लार्जर डायस. और थिकनेस जो होगी स्टील शेल की जिसके ऊपर ये कोटिंग हो रही है उसकी ये डिपेंड करेगी साइज ऑफ पाइप पे, और जो प्रेशर आने वाला है पाइप के ऊपर उस पे स्टील शेल की थिकनेस डिपेंड करेगी. और ये हैवी होती हैं और डिफिकल्ट टू हैंडल होती है. ठीक है, और इसके बाद है वेट्रीफाइड क्ले पाइप्स. तो इसकी लेंथ 0.6 टू 1.2 मीटर तक हो सकती है, और इसको प्रेशर पाइप के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता फॉर कैरिंग वाटर. क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज क्ले इज वीक इन टेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर टाइट जॉइंट्स बिकम डिफिकल्ट. ठीक है, ये दो रीजंस हैं. एक तो क्ले जो होगी वो वीक होती है इन टेंशन, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर टाइप जॉइंट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है फॉर कैरिंग सीवेज एंड ड्रेनेज एट पार्शियल डेप्थ्स. ठीक है, और ये फ्री होते हैं फ्रॉम कोरोजन ये पाइप्स, और प्रोवाइड करती है स्मूथ हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सरफेस. सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स. सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स हो सकती है या फिर रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स हो सकती है. प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स जो होंगी वो स्मॉल पाइप्स होंगी, मतलब उनका स्मॉल डाया होगा, 0.6 मीटर डाया तक मैन्युफैक्चर की जा सकती है. और जो रेनफोर्स कॉन्क्रीट पाइप होंगी, सीमेंट कॉन्क्रीट रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स जो होंगी वो लार्ज डाया पाइप्स होंगी, मतलब 1.8 मीटर तक हो सकती है, या फिर अगर आपको स्पेशल ऑर्डर पे बनाना हो तो 4.5 मीटर तक बन सकती है. और इसमें एक प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पाइप्स भी आ गई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि लार्ज हेड तक जिसके लिए यूज़ की जा सकती है, लार्ज हेड के लिए. और ये लो हेड के लिए प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स यूज़ की जाती है, मीडियम हेड के लिए रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स यूज़ की जाती हैं. सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स कास्ट इन सीटीयू भी हो सकती है या फिर प्री कास्ट भी हो सकती हैं.
ये साइट पे भी बनाई जा सकती है या फिर ये फैक्ट्रीज में भी बनाई जा सकती है। ठीक है, जो साइट पे बनाई जाएंगी वो मतलब उनकी सुपरविजन और चेक्स इतना आसानी से मतलब पॉसिबल नहीं होंगी, और जो अगर ये कैरी करना डिफ़िकल्ट होगा पाइप्स को तो ही हम साइट पे बनाएंगे, नहीं तो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर की जाएंगी जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, उसको प्री कास्ट पाइप्स बोलेंगे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग 3 डिफरेंट वेज में हो सकती है। सबसे पहले हैविंग बार्स एंड मैश रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट पोर्ड एंड टैम्प्ड। ठीक है, ये एक पहला मेथड है और ये ऑर्डिनरी मेथड है। सेकंड मेथड है सेंट्रीफ्यूगल टाइप, जिसमें रोटेट करना होता है मोल्ड को रैपिडली अबाउट द पाइप एक्सिस एंड मोल्ड कंटेन्स कंक्रीट एंड फैब्रिकेटेड रेनफोर्समेंट, और इसको बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल टाइप, और ये प्रोवाइड करता है हाई डेंसिटी और वाटर टाइट कॉन्क्रीट सरफेस ये प्रोवाइड करता है। थर्ड मेथड होता है सिलेंड्रिकल टाइप, इसका सिलेंड्रिकल टाइप नाम है और इज मेड ऑफ लाइनिंग थिन सिलेंड्रिकल शीट शेल्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली विद रिच सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट की लाइनिंग की जाती है एक्सटर्नली और इंटरनली सिलेंड्रिकल स्टील शेल्स पे। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये मेथड होता है और वो सबसे ज़्यादा वाटर टाइट भी यही होता है। ठीक है, और विद टेक्नोलॉजी प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पाइप्स भी आ गई है जो कि लार्ज हेड्स के लिए यूज़ की जाती है। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स होगी वो लो हेड्स के लिए 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए यूज़ की जा सकती है, और रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स जो होंगी वो मीडियम हेड के लिए यानी कि 750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक के लिए यूज़ की जा सकती है। प्रेशर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पाइप्स जो होंगी वो लार्ज हेड्स के लिए यूज़ की जाएगी, लार्ज प्रेशर हेड्स के लिए। फिर एडवांटेजेस क्या है इसकी एडवांटेज ये है इट कैन रेजिस्ट एक्सटर्नल कंप्रेसिव लोड्स, और इसमें कोरोजन इजीली नहीं होती है। लाइफ इसकी 75 इयर्स होती है और ये स्ट्रॉन्ग और इजीली कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लो होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लो होगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये पाइप्स जो होंगी वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, जो कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, और उसके लिए हमें नहीं तो एक्सपेंशन जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है अगर पाइप कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होती है। ठीक है, इसके बाद एम्प्टी पाइप्स जो होंगी डू नॉट फ्लोट अंडर वाटर। अंडर वाटर अगर पाइप्स को यूज़ किया जाए तो उस टाइम पे एम्प्टी पाइप्स फ्लोट नहीं करेंगी क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं। डिसएडवांटेज में ये कोरोड हो जाती है बाय द ग्राउंड वाटर और इनको डिफ़िकल्ट होता है रिपेयर करना, और ये विदस्टैंड नहीं करती हैं वेरी हाई प्रेशर, और कनेक्शंस जो होते हैं इसमें बनाना डिफ़िकल्ट होती है। लीकेज भी हो जाती है इसमें ड्यू टू श्रिंकेज, क्रैक्स एंड पोरोसिटी। एस्बेस्टोस पाइप, एस्बेस्टोस पाइप्स को कैसे बनाया जाता है? एस्बेस्टोस सिलिका और सीमेंट को लेके इसको कन्वर्ट किया जाता है अंडर प्रेशर टू डेंस होमोजीनियस मटेरियल पोजेसिंग हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, एस्बेस्टोस फाइबर जो होता है इसमें वर्क करता है एज रेनफोर्समेंट। ये डिफरेंट साइजेस में होती हैं। 10 to 90 सेंटीमीटर डाया की 4 मीटर लेंथ की पाइप्स बनाई जा सकती हैं, 10 to 90 सेंटीमीटर डाया की। इसे 4 डिफरेंट ग्रेड्स में बनाया जाता है ताकि ये विदस्टैंड कर सके प्रेशर ऑफ 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेके 1400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक ये हैंडल कर सके। ठीक है, और IS 1592 1989 के अकॉर्डिंग इसके लिए स्पेशल जॉइंट्स जो होती हैं उसकी हेल्प से इसको जॉइन किया जाएगा, जिसे कहेंगे सिंप्लेक्स जॉइंट। ठीक है, और इसकी एडवांटेजेस क्या है? ये लाइटर होती हैं इसलिए इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन होती है, और हाई फ्लेक्सिबिलिटी ये हमें ऑफर करती हैं। मतलब कि अगर इसको कर्व्स में ले किया जाए ये 12 डिग्री तक डिफ्लेक्शन जो है परमिट करती हैं, तो फ्लेक्सिबल ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और एक्सपेंशन जॉइंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं इसमें, और ये स्मूथ होती हैं, और इवन इनकी कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो रिड्यूस नहीं होती है टाइम के साथ।
डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि ये बहुत कॉस्टली होती है और ब्रिटल भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, और ये डैमेज हो जाती है बाय एक्सकवेटिंग टूल्स और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। और इसका यूज नहीं किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्यों? बिकॉज रबर जॉइंट सील्स मे डिटोरिएट इफ एक्सपोज टू गैसोलिन और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब बिगड़ जाती हैं रबर जॉइंट सील्स जो होती हैं इसमें, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है।